है कि है हर्षित और गिल, यह तो मानना पड़ेगा टर्निंग पॉइंट थी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला वनडे मैच खेला गया और यह मैच बेहद हीरो रोमांचक रहा, जहां हर्षित और जडेजा की खतरनाक बॉलिंग के बाद अय्यर की तूफानी बैटिंग से कभी लगा भारत आसानी से यह मैच जीतेगा, लेकिन अंत में इंग्लैंड ने ऐसा पलटवार किया कि लगने लगा कि कहीं इंग्लैंड जीत न जाए। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी श्रेयस अय्यर और टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, नागपुर क्रिकेट स्टेडियम में आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच कांटे का पहला वनडे मैच खेला गया और इस मुकाबले में इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के लिए आज मैच शुरू होने से पहले ही एक बड़ा झटका लगा जब वनडे क्रिकेट के सरताज विराट कोहली को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। आज विराट के बिना ही टीम इंडिया इंग्लिश टीम से 2-2 हाथ करने उतरी थी। वहीं भारत के लिए हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल के रूप में 2 डेब्यूटेंट को जलवा दिखाने का मौका दिया गया। इंग्लैंड की तरफ से रनों की बारिश करने फिलिप साल्ट के साथ बेन डकेत की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही इन दोनों ने तो सीधा भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी। हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप साल्ट ने एक खतरनाक चौका लगाया और अपने साथ साथ अपनी टीम का भी खाता खोल लिया था। तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर फिलिप साल्ट ने एक और गेंद को बाउंड्री के बाहर मारकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया। तो उसके बाद तो उन्होंने इस वनडे को T20 में ही तब्दील कर दिया। छठवां ओवर लेकर आए हर्षित का कैरियर ही तबाह करते हुए इस ओवर में 3 तूफानी छक्के और 2 खतरनाक चौकों की बदौलत साल्ट ने इस ओवर में 26 रन मारे। 6 ओवर में ही अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचाया और पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। इनका विकेट लेना अब टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चला था, लेकिन ये दोनों तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 71 रनों तक पहुंच चुका था। उनके बीच एक खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसका तोड़ भारत को नहीं मिला था। टीम इंडिया की हालत खराब थी, लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 9वां ओवर लेकर आए थे रोहित के तुरुप के इक्के हार्दिक पांड्या और ओवर की 5वीं गेंद पर 3 रन चुराने के चक्कर में फिलिप साल्ट श्रेयस अय्यर की जबरदस्त थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल जाती है, जहां खतरनाक लग रहे साल्ट 26 बॉल में 5 चौकों 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 43 बनाकर पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जो रूट कदम रख चुके थे। पर दोस्तों, यहां से तो पूरा मैच ही पलट गया। जी हां, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अब अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अपने ओडीआई डेब्यू पर पहला विकेट डकेट के रूप में हासिल किया, जिनका कमाल का कैच यशस्वी जायसवाल ने लपका और टीम इंडिया ने इसी के साथ दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां डकैत 29 बॉल में 6 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रुक मैदान में सेट भी नहीं हो पाए कि ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित ने अपनी जानलेवा बाउंसर से ब्रुक को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी, जहां हैरी ब्रुक खाता भी नहीं खोल पाए। 10 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 77 रन बनाए थे और उनके 3 बल्लेबाज पेवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस जा चुके थे। अब इंग्लैंड की डूबती नया पार लगाने की जिम्मेदारी जो रूट के साथ कप्तान जोश बटलर के कंधों पर आ चुकी थी, इन दोनों ने संभाल कर फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन कप्तान रोहित की चालाकी के आगे उनकी एक न चली। जी हां, रोहित ने अब दोनों तरफ से स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण शुरू कर दिया था। एक तरफ से कुलदीप, दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा इंग्लैंड को समेटने की तैयारी कर चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों ने इंग्लैंड को 16 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना जादू दिखाते हुए तीसरी बॉल में जो रूट को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को चौथी सबसे बड़ी सफलता दिला दी, जहां रूट 30 बॉल में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी। 20 ओवर में 114 रनों पर ही इंग्लैंड के टॉप 4 बल्लेबाज वापस चले गए थे।
वही दोस्तों बटलर के साथ जेकब बैथल मैदान में मौजूद थे और दोस्तों इन दोनों ने तो यहां से मैच का रुख ही पलटना शुरू कर दिया। इन्होंने एक बेहतरीन साझेदारी का निर्माण किया। 28वें ओवर में हार्दिक की गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर जेकब बैथल ने 28 ओवर में इंग्लैंड को 173 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर कमाल की फॉर्म में थे। एक छोर संभालते हुए बटलर ने अपनी लाजवाब 50 गेंद में ठोक दी। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन अर्धशतक लगाने वाले बटलर ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए। 31वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने ओवर की अंतिम गेंद पर बटलर का शिकार कर केवल 170 के स्कोर पर ही आधी इंग्लैंड को पवेलियन भेज दिया था, जहां बटलर 67 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 52 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे लियम लिविंगस्टन, लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी मैदान में सेटल भी हो पाता उससे पहले ही 36वां ओवर लेकर आए। हर्षित ने आग उगलते हुए अपनी चौथी गेंद पर लिविंगस्टन को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को 6वां झटका दिया और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, जहां लिविंगस्टन 10 बॉल में केवल 5 रन बना पाए। इंग्लैंड पूरी तरीके से बैकफुट में था। अब मैदान पर ब्राइडन कार्स अपनी टीम की आखिरी उम्मीद बनकर आए थे। दूसरी तरफ से बेथल कमाल की फॉर्म में लग रहे थे, तो आते ही 40वां ओवर लेकर आए। शमी को निशाना बनाते हुए उनकी दूसरी गेंद पर कार्स ने चौका लगाया और इंग्लैंड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए शमी ने 5वीं ही गेंद पर कॉर्स को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया था, जहां कार्स केवल 10 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आदिल रशीद आए। दूसरी तरफ बेथल ने शमी की ही गेंद पर चौका लगाकर एक धमाकेदार हाफ सेंचुरी ठोक दी थी। वह अकेले ही भारतीय गेंदबाजों से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 50 पूरी करते ही इस जांबाज योद्धा को भी रविंद्र जडेजा ने LBW कर टीम इंडिया को 8वीं सफलता दिलवा दी थी, जहां जेकब बैथल इस मैच में 3 चौकों 1 छक्के की बदौलत 51 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। अब मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए थे, जिन्होंने आते ही हार्दिक की बेदर्दी से पिटाई करते हुए 2 चौके और एक तूफानी छक्का उड़ा टीम इंडिया के विकेट की खुशियों को मातम में भी बदल दिया था। लेकिन उनका बदला लिया रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने आदिल रशीद को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड के 9 बल्लेबाज केवल 241 के स्कोर पर ढेर कर दिए। राशिद 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो कुलदीप ने आखिरी बल्लेबाज साकिब महमूद को आउट कर पूरी इंग्लैंड को 248 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। टीम इंडिया को लक्ष्य मिला था 249 रनों का, जहां टीम इंडिया के लिए जडेजा और हर्षित ने 3-3 सफलताएं हासिल की। वही मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर टीम इंडिया को 1-0 की लीड दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी लेकर रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक और एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई थी। डेब्यूटेंट जायसवाल ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर साकिब महमूद को चौका मारकर अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की, तो चौथे ओवर में एक बार फिर साकिब महमूद को निशाना बनाते हुए जायसवाल ने एक के बाद एक 2 चौके ठोक दिए। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिली है। 4 ओवर में भारत ने 19 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों तभी 5वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और डेब्यू पर उनकी पारी केवल 15 रनों पर खत्म हो जाती है। उनके रूप में पहला झटका टीम इंडिया को लगने के बाद शुभमन गिल मैदान में मोर्चा संभालने आए थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगले ही ओवर में साकिब महमूद ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच लियम लिविंगस्टन ने लपका और इसी के साथ भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे, जहां कप्तान रोहित भी केवल 2 रन बना पाए। टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट में नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में श्रेयस अय्यर जलवा दिखाने आए थे और दोस्तों आते ही उन्होंने तो इंग्लैंड की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया। जी हां, आते ही अय्यर ने चौके से अपना खाता खोला तो 7वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर का स्वागत, जहां गिल ने पहली बॉल में चौके से किया तो ओवर की अंतिम 2 गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आर्चर की धज्जियां उड़ाते हुए 2 तूफानी छक्के ठोक
कर निराश भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। आते ही इन्होंने तो सीधा अपने बल्ले से सुनामी दिला दी। 8 ओवर में ही टीम इंडिया को इन दोनों ने 50 रनों तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। सभी इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 10 ओवर के पावर प्ले में उन्होंने टीम इंडिया को 71 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। उनके बीच एक कमाल की साझेदारी हो रही थी जो टीम इंडिया को आसानी से जीत की तरफ बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, अय्यर तो आतंक का दूसरा नाम बने हुए थे। 14 ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को 101 रनों तक पहुंचाया। अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी केवल 31 बॉल में T20 के अंदाज में पूरी की तो टीम इंडिया की जीत 99% सुनिश्चित कर दी। हालांकि अगले ही ओवर में जेकब बैथल ने अय्यर को LBW आउट कर दिया, जहां अय्यर 36 बॉल में 9 चौकों 2 छक्कों की बदौलत 49 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन तब तक वह अपना काम कर गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे अक्षर पटेल। इंग्लैंड को लगा था कि शायद वह वापसी कर जाएं, लेकिन सलाम है इन दोनों की जोड़ी को, उन्होंने इंग्लैंड के सामने हार नहीं मानी। रनों की रफ्तार तक धीमी नहीं हुई, लेकिन चट्टान की तरह डटकर उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की और आते ही अक्षर पटेल तो चौके छक्कों से ही डील करने लगे। एक तरफ गिल तो अपने बल्ले से तबाही मचा ही रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 23 ओवर में टीम इंडिया को 154 रनों तक पहुंचाया, तो शुभमन गिल ने 60 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। इस दरमियान उन्हें एक जीवनदान भी मिला। 26 ओवर में टीम इंडिया ने 170 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच 50 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी, जिसने टीम इंडिया की जीत को 99% सुनिश्चित कर दिया था। और यहां से टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से न केवल यह वनडे मैच जीता, बल्कि एक 0 से लीड बनाकर इंग्लैंड का घमंड भी चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अय्यर, गिल और हर्षित में कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।